हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो फंक्शन है वो जेड नोट के ऊपर कंटिन्यूस कब होता है, इफ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड नोट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा हो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड। या हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो हमारे पास u प्लस आइटा v है, तो ये कंटिन्यूस कब होगा, जब इसका रियल पार्ट भी कंटिन्यूस हो और इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूस हो, तब भी हम बोलते हैं जो फंक्शन हो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फिर हमने क्या था डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट, कि एफ जेड जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट इज, तो इसकी जो वैल्यू है या तो हमारे पास यूनिक होनी चाहिए या फिर हमारे पास क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यूनिक भी होनी चाहिए और वो वैल्यू एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। तो हम ये बोलेंगे जो फंक्शन है वो जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का बार है इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, तो हमने दिखाना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट कंटिन्यूस, लेकिन हर जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस के जेड नोट इज लेस देन डेल्टा। तो इसमें हमारा जो टारगेट होता है वो होता है डेल्टा फाइंड आउट करना, कि लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। तो अगर हमें ऐसा डेल्टा मिल जाता है तो हम ये बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। अब देखो एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है, जेड का बार माइनस के एफ ऑफ जेड नोट का क्या है, जेड नोट का कंजुगेट, दिस इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि ए का कंजुगेट माइनस बी का कंजुगेट हो या ए माइनस बी का होल कंजुगेट हो, दीज आर द सेम। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि हम जेड का कंजुगेट करके मोड निकाल दें या फिर हम क्या कर दें, सिंपल जेड का मोड निकाल दें, दीज आर द सेम। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं जेड माइनस के जेड नोट, हम ये भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हो, क्योंकि इसकी इक्वली तो है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है, कब, व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट का मोड क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। तो हमारा टारगेट क्या होता है, वो डेल्टा निकालना, तो ये हमने डेल्टा फाइंड आउट कर दिया भाई। इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा डेल्टा का जो काम हो कौन कर गया, एप्सिलॉन कर गया। तो हम ये बोल देंगे जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, इट इज द कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। इससे कैसे दिखाएंगे, जैसे हमें पता है जो एफ जेड है वो क्या है, जेड का बार है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस आइटा वाई का कंजुगेट, यानी ये हो गया एक्स माइनस के आइटा वाई। तो जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या एक्स है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या वाई है। तो हमें पता है कि जो एक्स और वाई है ये u इक्वल टू एक्स और v इक्वल टू माइनस वाई, तो हमें पता है ये जो फंक्शन होते हैं ये कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं हमारे पास भी। इसका रियल पार्ट भी कंटिन्यूअस है, इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो या तो इससे प्रूव कर दो या इससे प्रूव कर दो, तो इसका जो एफ जेड है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी, हम ये प्रूव करेंगे जो फंक्शन है कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ कि एफ जेड जेड नोट लिया हमने इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस के जेड नोट। तो इसके अंदर हम ये प्रूव कर देंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास या तो यूनिक नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखते हैं भाई कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है, या तो उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होंगी या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी होल्ड नहीं करती है तो हम ये बोलेंगे जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अब देखो क्या इसमें क्या होल्ड नहीं करता, तो यहां से हो गया लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है, जेड का कंजुगेट माइनस के एफ ऑफ जेड नोट का मतलब क्या है, जेड नोट का कंजुगेट अपॉन में जेड माइनस के जेड नोट, ये आ गया। अब दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, ये कितना होगा, जेड माइनस के जेड का नोट उसका कंजुगेट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट।
क्योंकि हमें पता है a का कंजुगेट माइनस b का कंजुगेट हो या a माइनस b का होल कंजुगेट हो, दीज आर द सेम। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम पोलर फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मान लो x प्लस आइटा y है, तो पोलर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, x को पुट करते हैं r cos थीटा और y को क्या पुट करते हैं r sin थीटा। प्लस वन में किया आप लोगों ने कि रियल पार्ट को r cos थीटा पुट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा पुट कर दो, तो z इक्वल टू r, ये कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस के आयोटा r sin थीटा यानी आयोटा sin थीटा। तो इस तरह से हम उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो z माइनस जेड नोट है, z माइनस के जेड नोट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और पोलर फॉर्म में कोई नंबर चेंज हम ऐसे करते हैं, या दिस इज इक्वल टू r, ये कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस ये कितना होगा आयोटा sin थीटा। ये जो वैल्यू है ये उठा के यहां पुट कर दो, तो लिमिट z टेंड्स टू z नोट। ठीक है, अब यहां से आएगा z माइनस जेड नोट का कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट कर दो, तो इसका कंजुगेट करने कितना आ गया r, और ये कितना आ गया cos थीटा माइनस ये कितना होगा आयोटा sin थीटा, अपॉन में z माइनस जेड नोट कितना होगा r, ये कितना है cos थीटा प्लस ये कितना होगा आयोटा sin थीटा, r से r कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू z नोट कोस ऑफ, अब हमें पता है इसको थीटा को मिल सकते हैं माइनस थीटा, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, प्लस के आयोटा साइन ऑफ माइनस के थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ही आ जाएगा, और ये कितना हो गया कोस ऑफ थीटा प्लस ये कितना होगा आयोटा साइन थीटा। ठीक है, हमने इसलिए लिखा है ताकि हम इस पे डी मोरवी थ्योरम लगा सकें। तो डी मोरवी थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि कोस ऑफ एम थीटा प्लस के आयोटा साइन एम थीटा अपॉन में कोस ऑफ एन थीटा प्लस के आयोटा साइन एन थीटा हो। ठीक है, कि यहाँ पर एंगल सेम हो चाहिए, यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए, डिवाइड में है, तो हम ऐसे सकते हैं कोस ऑफ एम माइनस के एन थीटा प्लस के आयोटा साइन ऑफ एम माइनस के एन थीटा, हम ये लिख सकते हैं। इट इज अ डी मोरवी थ्योरम। अगर ये फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई में होता तो एंगल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और नीचे है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू z नोट, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना कोस ऑफ माइनस थीटा माइनस के थीटा, तो माइनस के 2 थीटा प्लस के आयोटा साइन ऑफ माइनस के 2 थीटा। अब हमें पता है ये जो चीज है ये तो क्या होगी, थीटा लिमिट के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो ये बन जाएगा कोस ऑफ 2 थीटा माइनस के आयोटा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश जेड नोट है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा के ऊपर कोई कंडीशन है ही नहीं। यानी थीटा की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कुछ अलग आ जाएगी, पाई बाय 2 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, पाई बाय 3 रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, पाई रखेंगे तो कुछ आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट थीटा के लिए इसकी जो वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। यानी इसका जो एफ डैश जेड नोट है वो हमारे पास यूनिक नहीं आ रहा, यानी एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि अगर हम थीटा की जगह पाई रखते हैं, थीटा की जगह हम पाई रखते हैं तो एफ डैश जेड नोट कितना होगा, यहां पर पाई रखेंगे तो कोस 2 पाई। ठीक है, अब जो हमें पता है जो कोस 2 पाई है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा। अगर हम थीटा की जगह पाई बाय 2 रखते हैं, थीटा की जगह पाई बाय 2 रखते हैं तो यह कितना आएगा, एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 2 से 2 का कोस पाई कितना होता है -1, यहाँ पर 2 से 2 साइन पाई कितना होता है 0, तो इसके लो -1 आ रही, तो यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर -1 आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यूनिक नहीं आ रही, इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन हमारे पास कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 12, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास ये।